हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी 8th क्लास है। पिछली 7 क्लासेस में फ्रेंड्स हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं, आज हमारी क्लासेस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पिछली क्लासेस में आपने जो भी सीखा है, आज फ्रेंड्स आप उसकी ग्रुपिंग करना सीखेंगे, उसको क्लासिफाई करना आप सीखेंगे। कब हम कौन सी लेजर बनाते हैं और किस लेजर को हमें किस ग्रुप में लेकर जाना है, फ्रेंड्स आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको क्लास के एंड में, जो क्लास 6 में मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, जहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको टास्क दिया था करने के लिए, वो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप ये चेक कर पाए कि आपने टास्क सही किया है कि नहीं किया है। तो आइए फ्रेंड्स, जल्दी से हम क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग को जरा समझते हैं। अगर फ्रेंड्स हम टैली के थ्रू हम समझते हैं और टैली का बेस लेके कि टैली ने क्या क्या ग्रुप्स बांटे हैं, और उसके थ्रू हम थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ आएंगे कि टैली ने कैसे, टैली में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट, इतने शानदार लोग हैं जिन्होंने इतना शानदार सॉफ्टवेयर बनाया है, तो कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने जो ग्रुपिंग है वो करी हुई है। उस ग्रुपिंग का सहारा लेते हुए फ्रेंड्स, हेल्प लेते हुए अपन थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, और कंसेप्ट्स को और जो ग्रुप्स हैं सॉफ्टवेयर में उनको जरा देखेंगे कि कैसे हमें एग्जैक्टली कंसेप्चुअल ग्रुपिंग जो है वो, और हमारी उसमें हमें क्लैरिटी आ जाएगी। आज हम जो एक ग्रुपिंग की क्लासेस करने वाले हैं, जिससे टैली से हमें और ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें ऑलरेडी सजेस्टेड ग्रुप देता है। तो एक ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिसको हम आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, और हम जानेंगे कि एक्चुअल जो सजेस्टेड ग्रुप्स हमारे पास है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हमें दिए गए हैं, और हम अकाउंटिंग में जब इन डेप्थ नॉलेज में हम जाते हैं तो कैसे हम खुद से भी ग्रुप क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ये आज हम बेसिकली देखेंगे। तो बहुत अच्छा एक क्लास होने वाली है, जिसमें आपको बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज ग्रुपिंग के बारे में मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स आप जैसे ही जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है फ्रेंड्स, ग्रुपिंग का। ये देखिए ग्रुप्स, और यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप ग्रुप्स देखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स आपको यहाँ दिखना स्टार्ट होते हैं। बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच डिविजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। बहुत सारे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ग्रुप दिखेंगे। मैं आपसे कोर कंसेप्ट की पहले बात कर लेता हूँ कि ग्रुपिंग एक्चुअल में कैसे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, जहां तक मेरा नॉलेज है, जितना मुझे समझ में आता है, आपकी ग्रुपिंग के दो पार्ट होते हैं। एक आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, लाभानी खाता, जिसमें आपको कुछ ग्रुपिंग्स जाएंगे जो लाभानी के जितने भी आइटम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स है। दूसरा हो गया फ्रेंड्स आपका चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में फ्रेंड्स जो आपकी असेट और लायबिलिटी है, या हम बोले कि बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जो कोर स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए, वो मात्र दो बातों में बटा हुआ है। यानी बैलेंस शीट में कोई भी चीज इन दो बातों के अंदर आएगी। यानी फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम आने वाला है तो या तो वो नॉन करंट होएगा, नॉन करंट, या तो वो करंट होएगा। और आपको अकॉर्डिंग टू द नेचर ये डिसाइड करना होता है कि वो बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट है, या नॉन करंट लायबिलिटी है, या करंट असेट है, या फिर करंट लायबिलिटी है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स बैलेंस शीट का बना होता है। इसी से फिर आपकी बहुत सारी चीजें निकली हुई हैं। यानी कि अगर हम बात करें कंपनी लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें और आप किसी कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है शेड्यूल 3। यानी फ्रेंड्स, हमें जो अकाउंटिंग करना है वो शेड्यूल 3 के तहत कंपनी की अकाउंटिंग करना होती है। बाकी स्टेटस में, बाकी पर्संस के स्टेटस में, जैसे कि प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपका जनरली भारत में कोई भी फॉर्मेट डिसाइडेड नहीं है। जो आपका टी फॉर्म का, टी शेप का आपका बैलेंस शीट पेंडल होता है वही चलता है। बट कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलती है कि जो भारतीय कंपनी, छोटे साइज की जो कंपनी है, उनको शेड्यूल 3 डिवीजन 1 अपनाना है, और जो बड़े साइज की कंपनीज है उनको शेड्यूल 3 डिवीजन 2 अपनाना है। मैं आपको कोशिश करूंगा जो अगली आने वाली क्लासेस है, मैं उसमें आपको जरूर शेड्यूल 3 जो है जरूर दिखाऊंगा आगे चल के। बट पहले आज हम ग्रुपिंग की जो हमारी बेसिक्स होती है ना फ्रेंड्स, आज हम पहले उसको पकड़ लें। वो बनने लगा तो फिर हम शेड्यूल 3 को जरूर एक बार एनालाइज करेंगे। तो अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे दो स्ट्रक्चर है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट को जनरली जैसे कि टैली ने यूज किया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फिक्स्ड असेट्स के नाम से यूज किया हुआ है। फिक्स्ड असेट्स आप बोल सकते हो कि एक प्रकार से नॉन करंट जैसे ही हो गया, मतलब 12 महीने से ज्यादा चलने वाला फिक्स असेट। तो इसकी स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स वो क्या होगी, नॉन करंट। क्योंकि फ्रेंड्स टैली जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ये जनरल पर्पस यूजर्स के लिए बना हुआ है, पर यूजर को अपनी नीड के हिसाब से, अपने हिसाब से ग्रुपिंग वहां पर करनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब मैं बैलेंस शीट में कोई चीज की ग्रुपिंग करूंगा, अभी मैं आपको कुछ एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ग्रुपिंग बहुत शानदार तरीके से बाइफरकेट करते हुए कर सकते हैं।
तो आपको ये पता चलेगा कि कब हमें, अच्छा सबसे पहले ये और समझ लेते कि कब कोई चीज नॉन करंट होती है और कब करंट होती है। तो बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, जो भी चीज आप 12 महीने से ज्यादा, अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की, तो ऐसी सारी एसेट्स फ्रेंड्स जो कि आप 12 महीने से ज्यादा यूज करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, यूटिलाइज करने वाले हैं, ऐसी सारी एसेट्स आपकी नॉन करंट एसेट्स होंगी। उसके अलावा 12 महीने से कम वाली एसेट्स जितनी भी है वो आपकी सारी करंट एसेट्स होंगी। इसी तरह फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटीज माने कि ऐसी सारी लायबिलिटीज जो कि आपको 12 महीने के अंदर जो कि ड्यू है, विच आर ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, जिनको कि आपको 12 महीने के अंदर ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, दे आर ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, वो सारी आपकी 12 महीने के अंदर जो लायबिलिटीज पे करना है, दे विल बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज, उनको हम करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। और उसके अलावा सारी लायबिलिटीज फ्रेंड्स हमारी क्या कहलाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। इससे ये क्लियर हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट असेट और करंट असेट और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यही आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर का मेन कोर कांसेप्ट जो है वो यही है। इसी से फ्रेंड्स बाकी आपके सारे ग्रुप्स जो है वो निकले हुए हैं। अब जैसे आपको कुछ ग्रुप्स में यहाँ पर दिखाते जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें बैलेंस शीट के पहले, अगर हम कुछ ग्रुप्स की बात करें, तो हम सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स सारे ऐसे ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स जिनको कि हम विद इन 12 मंथ्स रियलाइज करने वाले हैं, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स फ्रेंड, जिनको कि आपने माल बेचा, आप 30 दिन में से उनसे आप पैसा अपना रिकवर करने वाले हो। किसी को आपने एडवांस दे दिया है, वो पैसा आप 12 महीने के अंदर आप रिकवर करने वाले हो। और इसके अलावा कोई भी और ऐसी चीज जो आप विद इन 12 मंथ्स आप रिकवर कर जाओगे, आपका जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंसेस हो गए, ये सारा पार्ट जो है फ्रेंड्स, ये सारा पार्ट आपका करंट असेट्स का कहलाता है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स फ्रेंड्स जो भी चीजें आपने बैंक के साथ एफडी करी है, कहीं पे टेंडर देते समय ईएमडी किया है, एडवांस कोई जगह आपको रेंट पे लेना थी, आपने वहां के लिए एडवांस दिया हुआ पकड़ी के रूप में, एसडी के रूप में, या कहीं पे एसडी की हुई है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपकी कहां पे आएंगी, डिपॉजिट के रूप में। उनके टाइम के हिसाब से 12 महीने से कम है या ज्यादा, उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि वो नॉन करंट है या करंट है। उसके बाद फ्रेंड अगर हम देखें और हमारे पास जो ग्रुपिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, कब कोई चीज फिक्स एसेट है और कब इन्वेस्टमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स लैंड, तो रिलायंस की जो लैंड है फ्रेंड्स, रिलायंस की जो लैंड है जिसमें रिलायंस का ऑफिस है, वो लैंड उनके लिए फिक्स एसेट्स है। लेकिन रिलायंस ने एक और फ्रेंड्स लैंड खरीद के रखी है, जो जिसके लिए वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि जैसे उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो उसको वो क्या कर देंगे फ्रेंड्स, सेल कर देंगे। तब फिर उसकी ग्रुपिंग क्या जाएगी फ्रेंड्स, उस लैंड की ग्रुपिंग फिर फिक्स एसेट नहीं जाएगी, उसकी ग्रुपिंग जाएगी फिर इन्वेस्टमेंट्स। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, टाटा के शेयर्स खरीदे, गोल्ड में पैसा लगाया, बिजनेस का कोई भी आपने ऐसा फंड मार्केट में लगाया हुआ है, वो भी सारे आपके इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। और क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, फिक्स एसेट आप समझते ही हैं फ्रेंड्स। फिक्स एसेट आपकी बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सारे जो हैं फ्रेंड्स आपके फिक्स एसेट होते हैं। अब असेट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझना चाहिए, दैट इज दो प्रकार की एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स फ्रेंड आपकी वो एसेट्स होती हैं जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जिनका बहुत शानदार फिजिकल सब्सटेंस है, उस पर आपका कंट्रोल है। वहीं पर इंटेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं फ्रेंड्स जिन पर आपके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, मतलब कि वो एसेट फ्रीली पूरी दुनिया में अवेलेबल है, माने कि हर कोई वो आपकी जो एसेट है उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, तो आपका कोई ट्रेडमार्क है जिसको आपने, कोई आपका लोगो है जिसको आपने ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो लोगो आपका दुनिया में हर कोई एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट में हर कोई देख सकता है, लेकिन उसका यूज आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो जहां पर हमारे पास किसी असेट को लेके एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, इनटेंजिबल असेट। करेक्ट है, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स कहला जाती है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं फ्रेंड्स इसके, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये जो भी चीजें आपने डेवलप करवाई हैं, ये सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट कहलाती हैं जिन पे आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है। तो एक तो ये हो गया फ्रेंड्स एसेट्स के टाइप जो हो गए आपका, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम शेड्यूल 3 की बात करें फ्रेंड्स, तो शेड्यूल 3 में फिक्स एसेट का जो स्टैंडर्ड नाम है वो नाम है पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब भी हम कभी आगे डिस्कस करेंगे किसी आगे आने वाली क्लास में शेड्यूल 3 को जब एनालाइज करेंगे, तब हम जरूर उसको एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम जो नॉर्मल ग्रुपिंग है, जो ग्रुपिंग का बेसिक्स है, आज हम वो देख रहे हैं।
कैपिटल आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो ओनर्स का इक्विटी है, जो ओनर्स का फंड है, वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या ओनर का जो पूंजी है वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। ये आपका लायबिलिटी का ग्रुप हो गया। फिर आपका और कौन कौन से ग्रुप हो गए, आपने फ्रेंड्स किसी अथॉरिटी के पास आपका पैसा जमा है, आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा दिया हुआ है, वो आपका लोन्स एडवांसेस असेट में आ गया। आपने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया है, वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स में आ गया। शेड्यूल 3 की भाषा में हम उसे फाइनेंशियल असेट्स भी कहते हैं। करेक्ट है फ्रेंड्स। फिर आपका अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स, वो आपको होता है प्रोविजंस। तो जहां पर भी फ्रेंड्स ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनका टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टेन है, आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, जहां पर भी ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनका टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टेन है, वो सारे ग्रुप्स आपके प्रोविजंस में जाएंगे। या ऐसे सारे ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स जिनको आपकी असेट के अगेंस्ट में चार्ज करते हो, या आप प्रॉफिट में से कोई पैसा अलग से निकाल के रख लेते हो किसी के लिए, वो सारे ट्रांजेक्शन भी आपके प्रोविजन की ग्रुपिंग में जाएंगे। ठीक है, हालांकि जब मैं आपको उस ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा करके तो आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं लेजर को एग्जैक्ट ग्रुपिंग में लेके जाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तो जैसे हमारा सेल्स हो गया, तो जब आप सेल्स लेजर बनाओगे तो वो आपका सेल्स में जाएगा। जब आप परचेज लेजर बनाओगे फ्रेंड्स तो वो आपका परचेज में जाने वाला है। आप करंट अकाउंट लेजर बनाओगे फ्रेंड्स तो वो आपका बैंक अकाउंट में जाने वाला है। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर की आप लेजर बनाओगे फ्रेंड्स तो वो आपका फिक्स एसेट में जाने वाला है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप्स की, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, पहली चीज, परचेज और सेल शब्द जो आप यूज करेंगे ये आप सर्विस इंडस्ट्री में जनरली नहीं करते हैं, ये आप गुड्स इंडस्ट्री में करते हैं। तो अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आप जिस क्लाइंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर उसका नेचर ऑफ बिजनेस गुड्स इंडस्ट्री का है तो वहां पर आपको शब्द यूज करना है परचेज और सेल। और अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज है, तो आपको वहां पर फ्रेंड्स यूज करना है इनकम और एक्सपेंस। यहां पर फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको नहीं करने पर या जिनकी सुविधा नहीं मिलने पर, तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे मत देखिएगा कि ये खर्चा बहुत बड़ा है इसलिए डायरेक्ट है और ये खर्चा छोटा है इसलिए इनडायरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे खर्चे फ्रेंड्स जिसकी फैसिलिटी अगर हमें नहीं मिले और हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो जाए, वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आईपीएल का मैच चल रहा है तो आईपीएल के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है जो अगर डे नाइट मैच चल रहा है तो वो है उनका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस। अगर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाए तो आईपीएल का मैच नहीं हो पाएगा। इस एग्जांपल से आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऐसे सारे एक्सपेंसेस जिससे मेरा डायरेक्टली बिजनेस का प्रोसेसिंग ऑपरेशंस रुक जाएंगे, वो सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब इसके अलावा मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसी तरह आपकी डायरेक्ट इनकम क्या होगी फ्रेंड्स, जिस पर्पस के लिए आपने बिजनेस खोला है, जब आप उस पर्पस का पैसा कमाते हो वो आपकी सारी डायरेक्ट इनकम होती है। इसके अलावा कोई और आप इनकम कमा लेते हो बिजनेस में जो आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने कमा लिया, वो सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। आइए अब मैं जल्दी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज करके बताता हूँ, तो आपको ग्रुपिंग का हम कितना बढ़िया एमआईएस के रूप में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में यूज कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। लेट्स से फ्रेंड्स हमने लेट्स से 6 लाख रुपए लगा के 3 पार्टनर्स ने एक मोबाइल शॉप खोली है, तो हमारे नेचर बिजनेस मोबाइल शॉप और स्टेटस है पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कैश क्लियर हमारे पास पहले से होती है, तो लेट्स से 6 लाख रुपए हमने लगाए हैं और बिजनेस को स्टार्ट किया। यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स पार्टनर 1, पूंजी का पैसा है कैपिटल में जाएगा फ्रेंड्स 2 लाख रुपए। फिर क्रेडिट किया मैंने फ्रेंड्स पार्टनर 2, ये भी पूंजी का पैसा है फ्रेंड्स कैपिटल में जाएगा 2 लाख रुपए। फिर मैंने किया फ्रेंड्स पार्टनर 3, ये भी पूंजी का पैसा फ्रेंड्स, ये भी आपकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये आपकी पहली एंट्री बनी कैश डेबिट टू पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, जहां पे कैश आपकी एसेट है, इन हो रही है इसलिए डेबिट होगी। पार्टनर 1, 2, 3 बिजनेस के लिए लायबिलिटीज हैं ओनर्स के रूप में, पूंजी के रूप में, तो वो क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि लायबिलिटी जब इन होती है तो क्रेडिट होती है। पार्टनर 1, 2, 3 की ग्रुपिंग क्या गई, जैसा भी हमने समझा था फ्रेंड्स, क्योंकि ये ओनर्स हैं तो इनकी ग्रुपिंग गई कैपिटल, ये पूंजी इन्होंने बिजनेस में लगाई हुई है। करेक्ट है। अब फ्रेंड्स इसके बाद इन्होंने कुछ मोबाइल खरीदे, जैसे ही फ्रेंड्स इन्होंने कुछ मोबाइल खरीदे तो आपकी लेजर बनेगी परचेज, और क्योंकि आप नेचर ऑफ बिजनेस का सामान खरीद रहे हो तो ये कहां जाएगा फ्रेंड्स, इसकी ग्रुपिंग जाएगी परचेज में। लेट्स से इन्होंने 40,000 का माल जो है वो फ्रेंड्स खरीदा हुआ है, उधारी में ये श्रीराम से खरीद रहे हैं तो 40,000 रुपीज। क्रेडिट में फ्रेंड्स क्योंकि श्रीराम आपके दायित्व बन रहे हैं, लायबिलिटी बन रहे हैं, क्योंकि आपको इनको पैसा देना है, आपने उधारी में खरीदा हुआ है, तो श्रीराम आपके क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स। बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, क्रेडिटर बनेंगे मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस की मेन डीलिंग्स करते हो, जहां से आपको मेन माल आपका सप्लाई होता है और आप सेल करते हो। तो ऐसे सारे लोग जो आपको आपके बिजनेस का मेन माल सप्लाई करते हैं वो आपके क्रेडिटर्स कहलाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने ग्राहक को 50,000 रुपए में कुछ मोबाइल सेल किए, तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी लेट्स से फॉर एग्जांपल
श्री श्याम, तो श्री श्याम को उन्होंने कुछ माल बेचा है, तो श्री श्याम क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ग्राहक हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जिस पर्पस के लिए हमने बिजनेस खोला है, जब हम वो एक्टिविटी हमारे ग्राहकों के साथ करेंगे तो वो ग्राहक हमारे क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, डेटर्स। 50,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सेल्स, और सेल्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सेल्स में। अब क्या किया फ्रेंड्स, इस मोबाइल शॉप को, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो इनको कुछ कंप्यूटर्स की नीड है। तो सबसे पहले तो इन्होंने लेट्स से अराउंड 5 कंप्यूटर इन्होंने खरीद लिए, क्योंकि इनको अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करना था, स्टाफ को कंप्यूटर की नीड थी। बट उसके पहले इन्होंने एसबीआई करंट अकाउंट खोला, तो यहाँ पे एंट्री लगेगी फ्रेंड्स हमारी एसबीआई करंट अकाउंट। और फ्रेंड्स एसबीआई करंट अकाउंट हमारा किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। क्या में जाएगा फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट। करेक्ट फ्रेंड्स, लेट्स से इन्होंने 80,000 रुपीज से एसबीआई करंट अकाउंट ओपन किया है, सॉरी 4,80,000 से किया है, और क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कैश, सॉरी ये हो गया आपका 48 लाख हो गया, दिस इज 2,80,000। 4,80,000 सपोज फ्रेंड्स इन्होंने बिजनेस को ओपन, सॉरी अपना बैंक अकाउंट खोला है 4,80,000। करेक्ट। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्होंने 5 कंप्यूटर खरीदे हैं, तो देखिए कैसे एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर जो भी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नंबर है, लेट्स से 001, यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिक्स एसेट ले लेते हैं। ये तो नॉर्मल ग्रुपिंग हो गई। अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऑल्ट सी करके एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर। बल्कि आप एक और बेहतर ग्रुप बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और फ्रेंड्स ये आपका टाइम चले आएगा, ये आपका चले आएगा नहीं, यहाँ पे आप बना लेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर। आप जो ग्रुप लेंगे वो आप कंप्यूटर ले लेंगे, कंप्यूटर्स फ्रेंड्स आपका चले आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। मतलब मैंने ग्रुपिंग के अंदर जाके फिर ऑल्ट सी दबाया, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी फ्रेंड्स आप कहाँ लेके चले आएंगे, मशीन में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये आपका फ्रेंड्स चला आएगा मशीन्स की ग्रुपिंग में, और मशीन्स आपका अल्टीमेटली काम में आएगा फ्रेंड्स आप फिक्स एसेट्स में। इस तरह फ्रेंड्स आपकी ग्रुपिंग ये होगी। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर को जनरली हम फिक्स एसेट में लेके जाते हैं, तो ऐसा ना करके अगर हमें बेहतर एमआईएस क्रिएट करना है, अच्छी इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, तो हमने एक ग्रुप बनाया फ्रेंड्स कंप्यूटर का। ग्रुप बनाने के लिए जहां पर हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं वहां मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया, मैंने कंप्यूटर्स करके ग्रुप बनाया। फिर मैंने एक और ऑल्ट सी प्रेस किया अंडर में, जहां पर मैं कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लेके गया, और फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मशीन्स के अंदर लेके गया। तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने प्रॉपर इसकी ग्रुपिंग करी। लेट्स से ये मैं 5,000 का खरीद रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स मैंने एक और कंप्यूटर लिया हुआ है साथ में, कंप्यूटर 2, ये आपका फ्रेंड्स अगेन कंप्यूटर में चलाएगा 5,000। फिर आपने एक और फ्रेंड्स जो है लिया हुआ है कंप्यूटर, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर 3, ये भी आपका फ्रेंड्स कंप्यूटर में चला जाएगा 5,000 रुपीज। फिर फ्रेंड्स आपने एक और लिया हुआ है कंप्यूटर 4, ये भी आपका कंप्यूटर में चला जाएगा 5,000। तो फ्रेंड्स आपने एक और कंप्यूटर लिया हुआ है साथ में 001, 002, 003, 004, जो भी उनके फिजिकल वेरिफिकेशन नंबर है वो आपको साथ में डालते चल रहे हैं। फिर फ्रेंड्स आपने लिया है कंप्यूटर 005, अगेन ये कंप्यूटर्स में क्या टोटल आपने 25,000 रुपए कंप्यूटर्स खरीदे हैं। और क्रेडिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल जिस कंप्यूटर से आप ये खरीद रहे हैं कंप्यूटर शॉप, ये आपके लगेगी फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी को फ्रेंड्स, क्योंकि इस दुकान को हमें 30 दिन के अंदर पैसे देने हैं, तो अब भी हमने समझा था कि 12 महीने अंदर के सारे दायित्व हमारे करंट लायबिलिटीज कराएंगे, तो कंप्यूटर शॉप की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटीज। संडे क्रेडिटर क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस मोबाइल शॉप, हम मोबाइल खरीदते बेचते हैं, हम कंप्यूटर नहीं खरीदते बेचते हैं। अगर हम कंप्यूटर खरीदते बेचते होते तो ये कंप्यूटर शॉप हमारे लिए हो जाती। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, ना कि संडे क्रेडिटर है। ये आपकी फ्रेंड्स इस तरह एंट्री बनेगी। अब सपोज फ्रेंड्स हमने 2 सीसीटीवी कैमरे खरीदे 2,000 रुपये के, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी एंट्री हो जाएगी सीसीटीवी कैमरा 001। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैं एक ग्रुप नया बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं सीसीटीवी कैमरास। और ये भी फ्रेंड्स मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो मैं उसी के अंदर लेके जाऊंगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज, और फिर मैंने डेबिट किया सीसीटीवी
कैमरा 02, ये भी फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरास में जाएगा 1000 रुपीज, और ये सपोज फ्रेंड्स मैंने बैंक से पे कर दिया। करेक्ट फ्रेंड्स, इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से बहुत शानदार तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। लेट्स से अब इन्होंने फॉर एग्जांपल 2 चेयर्स अपने बिजनेस के लिए खरीदी हुई हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे जो इनपुट लगेगी चेयर्स 001, सॉरी चेयर 001, ये फ्रेंड्स आपका चले आएगा फर्नीचर में नहीं बल्कि चेयर्स में, और फिर आप दोबारा वर्ड सी करके यहाँ बना लेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर आपका जो जाएगा फ्रेंड्स फिक्स असेट। इस तरह आप बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रुपिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने 500 रुपीज की चेयर खरीदी, फिर आपने डेबिट किया फ्रेंड्स चेयर 002, ये भी आपका चेयर्स में जाएगा, लेट्स से 500 रुपीज, और ये आपने जहां से भी खरीदा है तो फर्नीचर शॉप आपके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटी, जैसा हम लास्ट क्लास में सीख के आ रहे हैं कि हमें हर ट्रांजैक्शन को ड्यू करना है, टाइमली बेसिस पर रिकॉर्ड करना है, तब पैसा आएगा या जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। करेक्ट है, आपको टाइमली बेसिस पर चीजों को ड्यू करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ा है और किस तरह हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपकी जो बैलेंस शीट है फ्रेंड्स, वो आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छे लेवल पे दिखना स्टार्ट हो गई, जिसमें फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर दिख रहा है। फर्नीचर पे आप एंटर करते हो तो क्या क्या फर्नीचर में वो दिख रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल चेयर्स हैं तो चेयर दिख रहा है, चेयर्स के अंदर चेयर 1 है, चेयर 2 है, ये दिख रहा है। वापस आप जाते हो तो आपको देखते हो कि फिक्स एसेट के अंदर मशीन्स हैं, मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सीसीटीवी कैमरास और कंप्यूटर्स हैं, सीसीटीवी कैमरास में कितने सीसीटीवी कैमरास हैं और कंप्यूटर्स में कितने कंप्यूटर्स हैं वो भी आपको दिख रहा है। करेक्ट फ्रेंड्स, इस तरह आप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रुपिंग कर सकते हो। आप हर लेवल पे आप लेजर्स को इस तरह बहुत ही अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो। आपका पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एमआईएस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक बहुत अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट को या बिजनेस एंटिटी को इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब इसको फ्रेंड्स अगर हम देखें कि अगर फ्रेंड्स इसको हम देखना चाहें कि ये किस तरह प्रेजेंट किया जाता है मार्केट में, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूं फ्रेंड्स इस तरह, ये देखिए अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं पीडीएफ में, तो ये आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह दिखना स्टार्ट होती है। ये आपको बैलेंस शीट दिखेगी, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो आपको दिख रही है आपकी बैलेंस शीट आपको यहाँ पर दिख रही है। करेक्ट है, बट ये अभी आपकी पूरी ओपन होकर आई हुई है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नॉर्मल ही बैलेंस शीट चाहिए, मुझे वो ओपन करके नहीं करना है, बेस्ट में ही मुझे चाहिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जो मेरी बैलेंस शीट है, इस तरह आपकी मार्केट में बैलेंस शीट यूज होती है। यहाँ पर आपको कैपिटल दिख रहा है, फिक्स एसेट दिख रहा है, करंट एसेट दिख रहा है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि फिक्स एसेट 28,000 में क्या क्या चीजें हैं। तो ये तो आपकी बैलेंस शीट हो गई। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि फिक्स एसेट 28,000 रुपए में क्या क्या है, तो इसके लिए हमें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, वो निकालने के लिए हमें वापस बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। फिक्स एसेट में जब हम जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको जो है शिफ्ट एंटर दबा के अपनी पूरी डिटेल्स को बहुत अच्छे लेवल पर खोलना पड़ेगा। ये आपका 28,000 की डिटेल्स आई आपके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको 28,000 है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ ये दिख रहा है कि किसी एंटिटी के पास 28,000 रुपए की असेट्स हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि क्या क्या है। तो आपको एनएफएस नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके उसकी डिटेल को आपको देखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो वो आपकी फ्रेंड्स बैलेंस शीट हो गई और ये हो गया उसका एक नोट। तो जो यूजर है फ्रेंड्स, जो किसी कंपनी में पैसा लगाने वाला है, वो इस तरह चीजों को यहाँ पर देखेगा, एनालाइज करेगा कि अच्छा फिक्स एसेट 28,000 है, अब उसको डिटेल में एनालाइज करना है, तो वो उस नोट नंबर पे जाएगा। लेट्स से फिक्स एसेट के सामने लिखा है नोट नंबर 1, तो जब वो नोट नंबर 1 पे जाएगा तो उसको इस तरह की देखनी कि अच्छा 28,000 रुपए में हमारे पास 500 रुपए की चेयर है, 500 रुपए की एक दूसरी चेयर है, कुछ सीसीटीवी कैमरास हैं 2,000 रुपए के, कुछ 25,000 रुपए के हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। ये पूरी डिटेल्स को दिखना स्टार्ट होती है और वो एनालाइज कर पाता है, डिसीजन ले पाता है फ्रेंड्स यूजर की उसको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। आइए फ्रेंड्स और कुछ हम एंट्रीज देखते हैं। लेट्स से मंथ एंड हो गया फ्रेंड्स, और मंथ एंड में मैंने कुछ एंट्रीज करी 30/4 को। अभी हम 1/5 लेके चले, मतलब 1/5 को हम 30/4 माने, क्योंकि 30/4 एजुकेशन वर्जन में आएगा नहीं।
तो मंथ एंड में फ्रेंड्स मुझे कुछ एंट्री करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सैलरी मुझे जो करना है, तो सैलरी मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसको करने नहीं करने से मेरा बिजनेस रुकेगा नहीं। अगर इस एक्सपेंस को नहीं करने से मेरा बिजनेस रुक जाता तो ये फ्रेंड्स काम चला जाता मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में, जैसे कि भाड़ा, फ्रेट। फ्रेट नहीं करने से सीधे सीधे मेरा माल बिकना रुक जाएगा, तो इसलिए मेरा फ्रेट एक्सपेंस क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी यहाँ पर मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया फ्रेंड्स, लेट्स से 10,000 रुपीज, और क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सैलरी पेबल। तो ये आपको पता है फ्रेंड्स कि आप अगले महीने की 1 तारीख को पे करने वाले हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटी। 30 दिन के अंदर ही आप इसको क्या कर दोगे, पे कर दोगे, मतलब 12 महीने के अंदर ही, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या बन जाएगी, ये करंट लायबिलिटी। करेक्ट है फ्रेंड्स। फिर लेट्स से आपको अब ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जो श्री श्याम को आपने जो माल बेचा था, आपको ऐसा लगता है कि उसमें से शायद 5,000 रुपए आपको नहीं मिले, तो उसके लिए आप एक एंट्री पास करोगे बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बैड डेट्स जो है वो आपका हो जाएगा, आप जनरली इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हो, ये गलत हो जाता है। बैड डेट्स को आपको ऑल सी का रेफरेंस ग्रुप बनाना है, लॉसेस, और इसको आपको फिर प्राइमरी में ले जाके एक्सपेंस में लेके जाना है, इसलिए आपका ये प्रॉपर ग्रुप बनेगा। बैड डेट्स आपका लॉसेस में चले आएगा। जैसे आपको अगर 5,000 रुपीज शायद डूब जाए, और क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ हमें नहीं पता कि बैड डेट्स होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इतने अमाउंट का होगा नहीं होगा, या इसका समय क्या होगा, अगर होगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली कहाँ चलेगा फ्रेंड्स, ऐसे सारे ग्रुप्स आपके प्रोविजन में चले जाएंगे। करेक्ट है फ्रेंड्स। अब आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मंथ एंड में आप डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन भी अगेन आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपको हो जाएगा लॉस। तो पहले अपन चल के बैलेंस शीट में देख लेते हैं जरा कि बैलेंस शीट में हमारे पास कितना अमाउंट है। लेट्स से हमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रेंड 2,000 रुपए। तो लेट्स से कंप्यूटर 1 2 3 4 5 इन सब पे हमें 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाना है। तो किस तरह हम इसका अकाउंट फॉर करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे लॉसेस में जाएगा, ऑलरेडी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, लेट्स से 10,000 रुपीज, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका accumulated depreciation। करेक्ट फ्रेंड्स। और ये आपका कहां से जाएगा, प्रोविजंस में। ये भी प्रोविजन में क्यों जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम असेट के अगेंस्ट को चार्ज करते हैं, उसकी वैल्यू कम करते हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रोविजन में चला जाता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप कब अलग करने वाले हो एग्जैक्टली असेट की वैल्यू में से, अभी जो टाइमिंग है वो सर्टेन नहीं है, तो उस कारण भी आपको इसको प्रोविजन में लेके आए। हालांकि बेहतर जो तरीका समझने का वो है कि आपको कि सीधे सीधे असेट के अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हो, तो आपने प्रोवाइड फॉर कर दिया, आपने एक प्रोविजन उसके अगेंस्ट बना दिया। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फ्रेंड्स आपका जो है प्रोविजंस में चला गया 10,000 रुपीज। जब भी फ्रेंड्स हम असेट को सेल करेंगे या असेट को डिस्पोज करेंगे या बिजनेस से डिस्कार्ड करेंगे या उसकी लाइफ ओवर हो जाएगी फ्रेंड्स, तो हमें उस समय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्चुअल में फिर लेजर्स में, असेट्स के लेजर में ट्रांसफर करके फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारी असेट में जो भी अगर लेट्स से हम सेल कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, तो हमें वहां पर उसका एक्चुअल लेजर में फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास वहां पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा आगे का एडवांस ट्रीटमेंट है जो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अब इस मोबाइल शॉप ने फ्रेंड्स अपने लिए एक वेबसाइट डेवलप करवाई, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स वेबसाइट, और वेबसाइट आपका जो है फ्रेंड्स वो आपका बन जाएगा इंटेंजिबल, क्योंकि इस वेबसाइट को इनके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो जाएगी फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट, और ये आपका प्राइमरी में जाके असेट में जाएगा। जहां पर हम कैटेगरी ही नहीं बना रहे हैं फ्रेंड्स, वहां पे अंदर हम कोई ग्रुप नहीं लेंगे, वहां हम प्राइमरी लेंगे। तो लेट्स से 10,000 रुपीज की आपकी वेबसाइट बनी है, और किसी आईटी कंपनी ने फ्रेंड्स इनको सर्विस दी है, तो आईटी कंपनी हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमें इन्हें 30 दिन के अंदर पैसा देना होगा। करेक्ट फ्रेंड्स। तो वेबसाइट डेबिट टू आईटी कंपनी। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको एक नई कैटेगरी कितना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट के नाम से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको वेबसाइट दिख रहा है। करेक्ट फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये सारे एग्जांपल से हमने जितनी चीजें अभी करी हैं, हमें आई होप अब आपको ग्रुपिंग की बहुत अच्छे लेवल पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हमें लेजर्स बनाना है, कैसे हम उनको किस किस ग्रुपिंग में लेके जाएंगे।
बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ग्रुप्स को लेकर, जैसे मैंने आपको अभी बातें बताई, आपको अगर समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे लेजर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर पाओगे। और अगर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करते हो तो आपका एक प्रकार से जो ग्रुपिंग है वो आपको MIS की तरह आपके डाटा को कन्वर्ट कर देगा, और बहुत अच्छे लेवल पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बहुत अच्छे यूजफुल डाटा में, एक रफ इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत अच्छी यूजफुल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीजें थी वो सारी बताई हैं ग्रुप्स को लेके। और जाने के पहले 5 मिनट में आपको और लूंगा, जिसमें मैं आपको एक टास्क करके दिखाने वाला हूँ बैंक स्टेटमेंट का, जो मैंने आपको क्लास 6 में दिया था। ये वाला टास्क फ्रेंड, तो ये वाला टास्क मैं आपको जल्दी से करके दिखाने वाला हूँ। तो आप चेक कर लें, अगर आपने टास्क अटेम्प्ट किया है क्लास 6 में तो आपका टास्क सही है या नहीं है। तो आइए जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे पहले, और फिर हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस का नाम था हमारा, यहाँ पे हमारा नाम था फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल शॉप। तो मोबाइल शॉप एक क्लाइंट हमारे पास आए हुए हैं जो बोल रहे हैं कि सर ये मेरी मोबाइल शॉप का स्टेटमेंट है और इसको देख के आप मेरी अकाउंटिंग कर दीजिए। ये टास्क मैंने आपको पहले समझाया था, सिखाया था, और फिर मैंने एक टास्क आपको दिया था। मैं आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, चेक करिए कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो मोबाइल शॉप है इसमें दिख रहा है SBI 80,000 ओपनिंग बैलेंस जो है SBI का वो है 80,000 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस है SBI का वो 80,000 रुपीज है। तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, आपकी बत्ती जल जाना चाहिए फ्रेंड्स कि ये नया बिजनेस नहीं है, एक पुराना बिजनेस। तो पहले अगर हमें जो ट्रांजेक्शन करने हैं, ये वाले जो आपको ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, तो इसके पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्रिएट करना पड़ेगी। तो हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, ऑल्टर में हम सबसे पहले फ्रेंड्स कैश का बैलेंस ले लेंगे। तो अगर मैं ट्रांजेक्शन में देखूं तो कैश मैंने 10,000 रुपए महीने के शुरू में जमा की है, इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग कैश कम से कम फ्रेंड्स 10,000 से ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे 12,000 ले लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे मुझे रेंट भी दिख रहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ फ्रेंड्स, ये रेंट हमने जो 50,000 लिया इसको आप प्लीज 5,000 कर लीजिएगा, 5,000। तो रेंट अगर हम पे कर रहे हैं मतलब हम ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास बिल्डिंग लैंड वगैरह नहीं होगा, तो हमारी सिंपल सी बैलेंस शीट होगी, कैश होएगा। एक लेजर का फ्रेंड्स आपको ओपनिंग दिया हुआ है जो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज SBI करंट अकाउंट। और ये फ्रेंड्स आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। और इसका ओपनिंग फ्रेंड्स आपको दिया है जो आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, 80,000 रुपीज। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे डेबिट में आ रहा है, वहां पे क्रेडिट में आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बैंक की बुक्स हैं और आप यहाँ बैंक की बुक्स को देखिए क्लाइंट की बुक्स को बना रहे हैं। सो 92,000 मेरा एसेट साइड का टोटल हो गया। तो मैं मान लूंगा कि जो मेरा कैपिटल का ओपनिंग है फ्रेंड्स वो भी कितना है, वो भी मेरा 92,000 है। और इस तरह आपका जो फिगर है वो मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप अकॉर्डिंगली फटाफट एंट्रीज कर देंगे, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट मैच कर चुकी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट मैच कर रही है, लायबिलिटीज 92,000 और आपकी एसेट्स 92,000। और अब हम इसकी फटाफट जल्दी से जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कैश डिपॉजिट किया फ्रेंड्स, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, SBI करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स, हमने ATM विड्रॉल किया 1,000 रुपीज, तो कैश डेबिट 1,000 रुपीज टू SBI करंट अकाउंट 1,000 रुपीज। और अब सारे ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स आपको बिजनेस की समझ से करना है, बिजनेस की साइकिल से करना है, सारे ट्रांजेक्शन आपको ड्यू करना है, उसके बाद आपको पैसा लेना है और देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50,000 के दो पैसे आपके पास आए हुए, तो चेक आपके पास आए हुए, मतलब आपने को सेल किया होगा तभी उसका पैसा आपके पास आ रहा है। और अगर हमने सेल किया तो पहले हमें परचेज करना पड़ा होगा, तो पहले फ्रेंड्स हमें परचेज की एंट्री जाना पड़ेगी। ये देखिए ये वाले जो चेक आपको नंबर दिख रहे हैं इनका सीरियल नंबर 1 से, मतलब कि ये चेक हमने हमारे चेक बुक में से किसी को फाड़ के दिए है, तभी आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से दिख रहा है। जबकि जो चेक हमें कहीं और से मिले, जो पैसा आया उनकी सीरियल नंबर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि वो हमें अलग अलग पार्टी से पैसा आया होगा सेल्स का। तो यहाँ पे जल्दी से फ्रेंड्स जो हम परचेज कर लेते हैं, पहले 40,000 रुपए की हमारी एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स। हमने मतलब मोबाइल खरीदे होंगे, माल खरीदा होगा। सो परचेज कहाँ चलाएगा फ्रेंड्स, हमारा परचेज में 40,000 रुपीज। और क्रेडिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे भी हमने लिया है, ये भी हमारा क्रेडिटर में चलाएगा 40,000 रुपीज। फिर एक और एंट्री फ्रेंड्स हमने की हुई है परचेज, फिर से हमने 40,000 रुपए किया हुआ है। और ये सपोज फ्रेंड्स हमने किया है SC1 से, ये भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ये आपने दो परचेजेस फटाफट चढ़ा दी। और फिर आपने क्या किया, आप बिजनेस का रूल ही होता है, पर्पस ही होता है कि भाई जैसे माल खरीदा बेचो, प्रॉफिट कमाओ। तो फटाफट हम इस माल को क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेल कर देंगे। तो सेल करोगे तो क्या इनके फ्रेंड्स आपकी जो भी सन्ड्री डेटर है वो डेबिट हो जाएंगे, आपके डेटर हो जाएंगे। फिर मैं माल बेचा फ्रेंड्स, जो हमने सेल करी 50,000 की, वो सेल्स का में चला जाएगा फ्रेंड्स सेल्स में।
और फिर से आप एक एंट्री पास कर दोगे SD1 सपोज के दूसरे डेटर से जिनको अगेन आपने 50,000 रुपए का माल बेचा हुआ है। ये भी आपका फ्रेंड्स कहाँ चला जाएगा सेल्स में, और सेल्स का और सेल्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, सेल्स ऑलरेडी हमारे पास है। तो SD1 डेबिट टू सेल्स, ये हमने फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन ड्यू कर दी। उसके बाद हम मंथ एंड में एंड डेट चेंज करेंगे, 1/5 30/4 को भी 1/5 मानेंगे, मतलब ये मानेंगे कि 1/5 में जो हम एंट्री करें हम 30/4 में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन वर्जन में 30/4 अभी हमारे पास आएगा नहीं। यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे फ्रेंड्स, टेलीफोन बिल हमें ड्यू करना पड़ेगा, तो टेलीफोन एक्सपेंस ये फ्रेंड्स हमारा डेबिट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में 300 रुपीस, और क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो कि हमारी करंट लायबिलिटीज बन जाएगा 300 रुपीस। तो फ्रेंड्स आपका रेंट आपको देना है, तो रेंट आपको ड्यू करना पड़ेगा, रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 5000 रुपीस, और क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मकान वाले की आपको जाएंगे करंट लायबिलिटीज। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे फ्रेंड्स, हमने सारे ट्रांजैक्शन ड्यू कर लिए। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे बड़ी आसानी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन डेटर से आपको दो डेटर्स हैं जिनसे आपको 50,000 रुपए लेने हैं, और कुछ लायबिलिटीज हैं जिनको आपको अमाउंट जो है वो पे करना है। तो अब फ्रेंड्स हम डेट चेंज करेंगे। अब एक्चुअल में जो 1/5 है वो 1/5 है, महीने के नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख में, मतलब 1 से 10 तारीख में हम पैसा रिलाइज करते हैं और पे करते हैं। तो अब पहले फ्रेंड्स हम पैसा जल्दी फटाफट रिलाइज कर लेंगे। तो 50,000 रुपीज जो हमें एक SD हिसाब से आना था वो हमने ले लिया, फ्रेंड्स आपकी एसेट जीरो हो जाएगी। फिर से हमारे पास पैसा आएगा फ्रेंड्स 50,000 रुपए, जैसा बैंक स्टेटमेंट हमें दिख भी रहा है फ्रेंड्स, आता हुआ जो आपको पैसा दिख रहा है, ये इसी बात का दिख रहा है कि आपने सेल करी होगी, उसी का पैसा अब आपको आ रहा है। और ये आपका फ्रेंड्स ये भी आपका सेल्स में चले जाएगा, सॉरी ये भी आपका SD1 से आ जाएगा, ये भी आपका जीरो हो गया। अब आप फटाफट पे कर देंगे, तो SC को आप पे कर देंगे 40,000 रुपीज SBI करंट अकाउंट से। फिर फ्रेंड्स आप SC1 को पे कर देंगे 40,000 रुपीज अगेन SBI करंट अकाउंट से। फिर फ्रेंड्स आप टेलीफोन बिल को रेंट की पेमेंट कर देंगे, तो आप जियो को पे कर देंगे 300 रुपीज। फोन पे लिखा है तो परेशान मत होइएगा, वो कट आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, क्योंकि यही बैंक आपका फोन पे से लिंक है या गूगल पे से लिंक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, उसमें आप परेशान मत होइएगा। करेक्ट है फ्रेंड्स। पर ये जैसे आपके यहाँ पर फोन पे लिखा हुआ दिख रहा है, फिर आपने रेंट भी पे किया गूगल पे से, तो लेट्स से ये अकाउंट लिंक है, इसलिए इसी बैंक से कटा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी फ्रेंड्स, मकान मालिक डेबिट 5,000 टू SBI करंट अकाउंट 5,000। अब हम फटाक से प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेडी दिख रहा है, जहाँ पे आपको 14,700 का प्रॉफिट हो रहा है। और बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी असेट्स या कोई भी लायबिलिटीज जो हमने ड्यू करी थी वो अब नहीं है, जो पुरानी असेट्स हैं बस वही हैं, लायबिलिटीज में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई असेट्स है, क्योंकि हमने सारा पैसा रिलाइज करके पे कर दिया है। अब DAL करके जब SBI के रिजर्व में जाएंगे और डेट आप यहाँ पे हटाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स की जो ट्रांजेक्शन आपके क्रेडिट साइड है 10,000 50,000 50,000 और हाँ, तो ये तीनों ट्रांजैक्शन जो आपके क्रेडिट है वो आपके डेबिट साइड में दिख रहे हैं, और जो आपके डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स 1,000 40,000 40,000 300 5,000 1,000 40,000 40,000 300 5,000 वो सारे आपके क्रेडिट साइड है। तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आप देख सकते हैं कि इस तरह फ्रेंड्स हम बैंक स्टेटमेंट से किसी भी क्लाइंट की अकाउंटिंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, आपके ग्रुपिंग का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स अब जब हम मिलेंगे तो हम CC लिमिट को समझेंगे, हम प्रोफेशनल अकाउंटिंग में और इन डेप्थ कंसेप्ट में जाएंगे। हम ये समझेंगे कि अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है और बिजनेस अपने आप को रन करना चाहता है, तब बैंक उसको कैसे हेल्प करते हैं, CC लिमिट क्या होती है, उसकी जनरलिटीज कैसे होती है, वो सारी बातें हम फ्रेंड्स अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।